नमस्कार, मैं हूं अलीना इलियास और न्यूजीलैंड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं नासिर बाग में। यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है। अगर आप देख सकें तो मेरे पीछे आपको बैनर्स भी नजर आ रहे होंगे। ये एहतजाज किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से। और इस अगर एहतजाज के एजेंडे की बात की जाए तो ये जो एहतजाज है वो लोड शेडिंग के खिलाफ किया जा रहा है, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट ने बहुत दफ़ा वादे किए थे, हर दफ़ा वादे किए थे, और उसमें जो सर फहरिस्त हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं। उन्होंने कहा था कि अगर लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आज के इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोग उनको अब किस नाम से मुखातिब करते हैं। आपको आगे लेकर भी चलते हैं और जितने भी सीनियर रहनुमा कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करें और जानें कि आने वाले दिनों में, क्योंकि इलेक्शन ईयर है नेक्स्ट ईयर, उनकी क्या हिकमत अमली है और वो चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं। आइए मेरे साथ। इस वक्त मैं नासिर बाग के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ पीपल्स पार्टी के कारकुन भी मौजूद हैं और उनके कुछ जाले भी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर आखिर क्यों आए हैं, क्योंकि जैसे हमने एजेंडे की बात की थी तो आज जो एजेंडा है वो लोड शेडिंग के खिलाफ है। और आप देख सकते हैं कि हाथों में इस वक्त पंखे भी पकड़े हुए हैं और पंखे झले भी जा रहे हैं। जी मुझे ये बताइएगा, इतनी देर कर दी बाहर आते आते? बात यह है कि हम तो काफ़ी सुबह से आए हुए हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे जालों का जो जोश नज़र आ रहा है कल से ही, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ के लिए खतरे की घंटी है। और शहबाज शरीफ का जो नाम चेंज होगा, हाँ। आज के बाद उसका नाम चेंज है। जैसे मैं समझता हूँ उसका नाम अभी फौरी जो रखा गया है वो रखा है पिलामा शरीफ। नामा शरीफ, मुझे लगा लोड शेडिंग शरीफ कहेंगे। और उसका लोड शेडिंग नाम तो पहले पड़ चुका हुआ था, नामा शरीफ उसका नाम पड़ गया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन सड़कों पे हैं और पीपल्स पार्टी पहली दफा इनसे इस्तीफा मांग रही है। इस दफा हम वापस नहीं जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप बाकायदा एक हिकमत अमली के साथ आए हैं। आज इब्तिदा हो गई है, अब इंतहा इनके इस्तीफे। यानी कि आप कहते हैं ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या है। ठीक है, आगे आप लोग का क्या एजेंडा होगा? सर आप कहाँ से आए, थोड़ा बताएं अपने बारे में। बड़ा प्यारा आपने ये भी पहना हुआ है, थोड़ा आगे आ जाए, आगे आ जाए। ज्यादा हम आएंगे, वर्कर आएंगे इंशाल्लाह। इधर लोड शेडिंग के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह ताला। और पनामा लीग्स में जो फैसला आएगा इंशाल्लाह उसके बाद क्या कहेंगे शहबाज शरीफ साहब को आज के दिन के? आप आज का नाम रखना उन्होंने शहबाज शरीफ। आपने क्या रखा है? आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए? लोड शेडिंग शरीफ। लोड शेडिंग शरीफ जी अभी नाम दिए जा रहे हैं, सजेस्ट किए जा रहे हैं हमारी तरफ से नहीं, पीपल्स पार्टी की तरफ से। ये जाला एक और हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने बड़ी प्यारी सी कैप भी पहनी हुई है। भाई किधर से आए हो? साबिक सदर हूं पीपल्स यूथ का। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह खानदानी तौर पर भुट्टो के हम जाने हैं और अब हमारा ये आगाज हो गया है लोड शेडिंग के खिलाफ। और इन्होंने जो करप्शन है इन्होंने खुद की हुई है, इन्होंने 200 नहीं 2000% करप्शन की हुई है। नदीपुर प्रोजेक्ट के इन्होंने रिकॉर्ड तक जला दिए हैं। ठीक है। और शहबाज शरीफ साहब, अच्छा आप लोगों का जो एक नारा है वो क्या नारा है? सारा एक जुबान में बता दें मुझे एक दफा। मुक गया तेरा शानवाज, मुक गया तेरा शानवाज, मुक गया तेरा शानवाज। और हमारे पास एक और क्या ले आए हैं? हमजा नंबर 2। हमजा नंबर 2। अच्छा क्या नाम है आज का? नाम क्या है? आप लोगों ने क्या नाम सोचा है लोड शेडिंग के हवाले से? वो लोड शेडिंग के हवाले से बाबरा शरीफ लोड शेडिंग, नवाज शरीफ बाबरा शरीफ लोड शेडिंग, बाबरा शरीफ लोड शेडिंग, दूसरी लोड शेडिंग। कहाँ से आए हैं भाई आप? लाहौर से। लाहौर से। बिल कितना आता है लाहौरियों को? सुना है बिल तो बड़ा आता है। बिल भी आते हैं और लोड शेडिंग भी आती है। अब जो सर्दी थोड़ी बारिश हुई है तो हमारे जो मीडिया ने डर के उन्हें बिजली सरकार खत्म होंगे, फिर वही हाल होगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं दिसंबर में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। दिसंबर में सर्दी आ जाती है तो इसलिए एसी वगैरह बंद हो जाती है तो बिजली के नाम तो बिजली तो आ रही है, उनका तो यही बोल रहा है बिजली आ रही है। ये क्या है? ये क्या लेकर आए हैं? ये पंखा किसके लिए लाए हैं आप? आगे देखिए, वहाँ देखिए, पंखा किसके लिए लाए हैं? पार्टी के लिए नवाज शरीफ को चलन वास्ते ले लोड शेडिंग वास्ते ले बाग मतलो गश पे गया तू। हां जी गश पे गया नवाज शरीफ। किसको गश पड़ गया? नवाज शरीफ। अच्छा अच्छा, नाम क्या दे रहे हैं आप उन्हें? हां जी आप नाम क्या दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को आज? ड्रामा शरीफ। क्यों ड्रामा? क्यों? उन्होंने तो वादे किए हैं, पूरे किए हैं। क्या वादा किया? उन्होंने कहा था बिजली आएगी, बिजली नहीं आ रही। कितों आ रही बिजली? वो तो कहते हैं आती है। नहीं आ रही। अच्छा 6 घंटे 10 घंटे जा रही है। आ कितनी रही है? बिल आते हैं, बिल आते हैं आपको? बिल जी बिल आते हैं? बिल डबल बिल आता है। अच्छा 4000 आता है, 5000 आता है,
साढ़े 10 फिल्म पार्ट के दौर में 6 रुपए था, अब 12 रुपए की कीमत है। सही है। यहाँ पे कुछ लोग देहातों में जाकर आगे बात करें, थोड़ा सा साइड। शहर एरिया में बिजली आती है, अच्छा। देहात एरिया में बहुत ज्यादा लोड। आप देहात से हैं? नहीं इलाके से हैं? पापतन से हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है? वहाँ पर जो दरियाई एरिया है, दरिया का इलाका है, देहात है, वहाँ बिजली 16-17 घंटे जाती है। जो शहर एरिया है उसमें 12 घंटे जाती है। तो वहाँ पे लोग क्या कहते हैं इस गवर्नमेंट के बारे में, ये बताएं। अगर सिटी को बिजली देते तो देहातों को बिजली पूरी दिया वो करें। तो कह रहे हैं हम प्रोवाइड करते हैं भाई, मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ, किस शहर में आ गई हूँ। हमारे कादराबाद प्लांट बंद पड़ा, कमेरी वाला प्लांट बना, नहर पड़ा, वो बंद पड़ा है, वो क्यों नहीं चला रहे हैं? ठीक, सही है। जाकर देख के बंद पड़े हैं। बिजली के वादे पूरे हुए हैं या नहीं हुए? ये सिर्फ शर फैला सकते हैं, शरबाज शरीफ मैंने इनका नाम रखा है। ठीक ठीक सही। जी अंकल, आप क्या कहेंगे बिजली के वादों के बारे में? सबसे दूर लाहौर के आपके सामने है, जो पोजीशन है, जितने ये दावे कर रहे हैं, आप हर गली मोहल्ले में जाते हैं, आपके सामने है जो कुछ है। गैस है, गर्मी में गैस होती है, गर्मी में गैस नहीं होती। 10 घंटे लाइट जा रही है। मैं जंग से आया हूँ, 10 घंटे लाइट, मैं जंग से आया हूँ, 10 घंटे लाइट जा रही है। जो मजदूर तबका है वो काफी मुश्किल का शिकार है, उनके रात को उनको खाना मुयसर नहीं होता। हमारे जंग में हवेली बहादुर शाह में पावर प्लांट लग रहा है, लेकिन उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही। 3 माह हो गए उनको तनख्वाह नहीं, उन्होंने काम छोड़ दिया, वहाँ हड़ताल हुई। और कौन आया हुआ है लाहौर से बाहर से? मैं कोटकपूर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ। मैं यहाँ लाहौर में रह रहा हूँ, फ्लड आया था, मैं इधर माइग्रेट हुआ था। लेकिन मुझे आप ये बताएं, शहबाज शरीफ की हुकूमत में पूरे पंजाब में डकैतियाँ हो रही हैं, गाड़ियाँ खींची जा रही हैं, घरों को लूटा जा रहा है, इश्तिहारी खुल खुला जो जराम पेशा लोग हैं उनको आज़ादी दी हुई है। हमें ये ट्रेन नहीं चाहिए, हमें ये बसों की सर्विस नहीं चाहिए, हमें सुकून चाहिए, दुकानदारों को सुकून चाहिए, हमारे बच्चियों को सुकून चाहिए, हमारी औरतों को सुकून चाहिए। जो सैर और तफरीह के लिए जाती हैं उनके ज़ेवर उतार लिए जाते हैं। अगले दिन जो आईजी पंजाब वो रिटायर हुआ है, तो कम से कम ये तो देखो ना, इन लोगों को क्या चाहिए। बिजली हमारे डिस्ट्रिक्ट में 8 घंटे नहीं है, आज लाहौर की बिजली चल रही है और ये तुम्हें फिर धोखा दे रहा है। चलो हमारे इलाके में देखो, ट्यूबवेल बंद है, बिजली नहीं है, बच्चे रात को मच्छरों से सो नहीं सकते, मच्छर उनको काटते हैं। हमारे जाके देखो स्कूलों को, जहाँ स्कूल टाटों में बैठे हैं, दरख्तों के नीचे बैठे हैं, दीवारी का तकद्दुस पैमाल है। स्कूलों में नलके नहीं है, स्कूलों में नलके नहीं है, बच्चे वहाँ तंग हैं। और ये यहाँ कह रहा हूँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ। ओवरऑल अगर सूरत हाल की बात की जाए, जब ओवरऑल सूरत हाल की बात की जाए तो हमें नजर आती है कि सूरत हाल है वो बहुत क्रिटिकल है। अंकल हमारे साथ मौजूद है, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँ कि आप कहाँ से आए हैं और आप मुझे बताएं कि आप क्या देखते हैं, ये क्यों इतना आज किया गया है, क्या रीजन है। अगर गवर्नमेंट की बात की जाए वो तो यही कहती है, वो तो यही कहती है कि जो लोड शेडिंग है वो खत्म हो गई है। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी बेवकूफ बनाया। वो तो चाइना की इन्वेस्टमेंट आ गई, फलाने की इन्वेस्टमेंट आ गई, तो वो तो इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद वो कहते हैं पावर प्लांट सारे चल रहे हैं। कभी खुद के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये सारे लूट मार का दौर है। जो बुनियादी हकूक हैं वो तो लोगों तक पहुँचे, लोगों तक उनके बुनियादी हकूक नहीं पहुंच रहे हैं। इस वजह से ये जो एहतजाज है वो किया गया है। इसकी जो बुनियादी रीजन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो लोड शेडिंग है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए, एक बात है कि हम एहसानमंद हैं कि अगर पाकिस्तान में एटमी प्रोग्राम न शुरू किया तो आज इस मुल्क का क्या हाल है। जी आप क्या कह रहे हैं? मैं जंग से आया हूँ भाई थोड़ा सा आप पीछे हो जाइए, आगे हो जाए। मैं जंग से आया हूँ, मैं साहब सदर हूँ पीपल्स पार्टी, भुट्टो साहब का साथी हूँ। जंग में जो लोड शेडिंग, बदमाशी, सबा साहबा जो बदमाशी की उन्होंने इन किया, मुड़ आउट किया, मुड़ इन किया, क्या है सबसे बड़ा 10 का निवाज और लाइट नहीं आ रही, बच्चे गरीब मर रहे हैं। फिर नवाज शरीफ आगे 2-2 घंटे करके 8-10 घंटे लाइट जाती सर। पीपल्स पार्टी के दौर में सिर्फ जाती थी, लेकिन एनआरएम लोड शेड खत्म कर, लेकिन जानती है 2-2 घंटे। आप हैं किस इलाके से? हाफजाबाद से हैं। वहाँ पे भी लाइट गई है, बुरा हाल है। अभी भी लाइट 2-2 घंटे करके लोड शेडिंग होती ना, 10-12 घंटे। कहाँ से आए हो बेटा? सब्जी मंडी से आए हो? यहाँ क्या करने आए हो? तो बताइए जलसा किस चीज पे हो रहा है?
और लोड शेडिंग पे तुम्हारे घर पे लाइट आती है? 2-2 घंटे जाती है, 3 घंटे बाद आती है, 2-2 घंटे जाती है। मुझे ये बताओ अम्मी अब्बू क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है जी। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बस हाँ बस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे?
तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज देखे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इन डिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल रहे हैं, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा मुझे तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदर फैशन वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ सीनियर जो हैं कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें से बहुत से लोग जाले भी होंगे, बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया होगा किसी न किसी लेवल पर। उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है ये जो आज सारा आगाज़ किया गया है, आने वाले दिनों में आप मजीद कितनी इंटेंसिटी देखते हैं। सर मुझे ये बताइए कि जो आवाम का थोड़ा सा गिला है, क्योंकि अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो आम आदमी की बात करते हैं, आम आवाम की बात करते हैं, उनके दर्द और दुख की बात करते हैं। सर इतनी देर लगा दी बाहर आते आते। हमारी पार्टी पॉलिसी है कि हर चीज़ हम वक्त पे करते हैं। हमारी फेडरल पार्टी है, बड़ी ऑर्गेनाइज पार्टी है, और ऐसे ही सड़कों पे भागना और थक जाना, इन चीज़ों से हम गुरेज करते हैं। हमारा प्लान मूव है, हमारी लीडरशिप है और प्लान तरीके से चलते हैं। जब हम अब मैदान में आ गए हैं तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि वो तो कब से कर रहे हैं गो नवाज गो, आज तक कुछ नहीं हुआ। जब आसिफ अली जरदारी ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि गो नवाज गो, तो आप देखेंगे वाकई गो नवाज गो हो जाए। अच्छा सर, ये जो लोड शेडिंग के तो बड़े बड़े वादों की बात की जाती है, कहा जाता है जी लोड शेडिंग खत्म हो गई है, सब कुछ हो गया। आप मानते हैं कि लोड शेडिंग खत्म हुई है? खत्म या ये सिर्फ एक सियासी नारा है? सिर्फ लाहौर में ये चल रहा है, बाकी हमारा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट पाकपतन से है। मैं राव जमील हाशम हूँ, शौकत बाजवा साहब हैं, गुलाम फरीद काठिया साहब हैं, साहिवाल से हैं। वहाँ पे तो मेरा ख्याल है कि 12 घंटे से भी ज़्यादा है, और देहातों में तो बिजली है ही नहीं। फार्मर्स का बुरा हाल है, फसलें बर्बाद हो गई हैं, और वो लोग सिर्फ जीटी रोड पे ही रह रहे हैं, बड़े बड़े शहरों को बिजली दे रहे हैं, बाकी देहातों में बहुत बुरा हाल है, कहीं बिजली नहीं है। और आप रिजल्ट देखेंगे इलेक्शन का कि ये गो नवाज गो सिर्फ शहरों में नहीं है, इलेक्शन में भी गो नवाज गो। हम एक और चीज़ भी देखते हैं, वो ये देखते हैं कि अगर हम सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात करें तो हमें नजर आती है अवाम के लेवल पे एफर्ट करती हुई, लेकिन अगर नून लीग की बात करें तो पंजाब का जो क्लेम है वो हमेशा नून लीग ही करती है। तो इस दफ़ा आप लोग ऐसे क्या करेंगे कि पंजाब भी क्लेम करे पीपल्स पार्टी को? सिस्टर बात ये है कि पंजाब में 30 साल से मुतवातर मुस्लिम लीग की हुकूमत चल रही है, और नवाज शरीफ के घराने की चल रही है और किसी की नहीं चल रही। तो ये हर कीमत पे पंजाब हासिल करना चाहते हैं, चाहे धांधली के साथ करें, जिस तरीके से मर्जी करें, आरओ के साथ मिल के करें, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मिल के करें, हर चीज़ ये पंजाब हासिल करना चाहते हैं। पंजाब एक बड़ा सूबा है, जब पंजाब 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, 2 हिस्सों में जनूबी और शिमाली पंजाब हो जाए, तो आप देखना कभी भी मुस्लिम लीग की हुकूमत पाकिस्तान में नहीं बनेगी। ये एडवांटेज इसी चीज का लेते हैं। साहब के आने से आपको कितना फर्क नजर आता है? आपको लगता है कि वो ग्रास रूट लेवल पर जाकर अपने नुमाइंदों से प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और आप एक लोग आवाम का जो समुंदर है, जो हम अक्सर सुनते हैं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जाता है, वो आने वाले दिनों में पीटीआई पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें नजर आएगा? जी बिल्कुल पीपल्स पार्टी का आएगा। पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है, और उन्होंने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। अब पूरे कारकुन हैं, वर्कर हैं, उहदेदार हैं, तमाम कमर जमा कैरा साहब, नदीम अफजल चंद साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी के शाना बिशाना चलने के लिए निकले हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ को, शोभदाबाज को इसको निकाल के और नवाज शरीफ को निकाल के हम दम लेंगे। गो नवाज गो, गो नवाज गो। नाज़रीन मजीद भी बात करते हैं, आइए मैं आपको आगे लेके चलती हूँ, लोगों से बात करते हैं, लोगों क्या तासुरात हैं, खवातीन से बात करने की कोशिश करेंगे। आइए मदरजात से तो हमने काफ़ी बात कर ली है, यहाँ पर मेरे साथ कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, और अगर मैं कहूँ तो काफ़ी बड़ी उम्र की खवातीन मौजूद हैं, तो उस हवाले से कुछ बात करेंगे, क्योंकि अगर उनकी बात की जाए तो एक पूरा एक्सपीरियंस है, एक टाइम स्पैन है। और अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है जिसको मैं समझती हूँ कि वहाँ से जो वज़ीर आज़म थी वो एक खातून थी, तो मैं एज अ वुमेन जो है इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। कहाँ से आई हैं? मैं अंदरून शहर से आई हूँ, लाहौर से। और क्यों आई हैं, किस लिए आई हैं?
ये आप हमसे पूछ रहे हैं क्यों आए हैं? जी हम तो अपने कायद बेनज़ीर भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जाले और मतवाले उनके लिए जान देने वाले लोग हैं। हम इन जैसे को नहीं है कि हम इनका नाम सुन के भाग जाते हैं। मैंने 37 ईयर्स पार्टी में गुजारे हैं, एक उम्र होती है। अब तो मेरे आगे से दो जो है वो आगे हैं, वो कहते हैं तो आप ये बात क्या करें कि क्यों आई हूँ मैं? जी मैं इतनी बीमार हूँ लेकिन इसके बावजूद ही मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। बिल्कुल ठीक है। अगर कहा जाता है ना पीपल्स पार्टी के जालों की बात की जाती है, इनको कारकुन नहीं कहा जाता, जाले कहा जाता है, उसका एक रीजन है क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है अपने लीडरशिप को लेके, अपने मंशूर को लेके बहुत ज्यादा क्लियर है। मुझे ये बताइएगा कि बिलावल साहब को लेके आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आसफा है, आप चाहती हैं कि आसफा आगे आए, वो पार्टिसिपेट करें, जैसे बीबी वजीर आजम थी वैसे अगर आसफा आती हैं या बख्तावर आती हैं तो आप उनका किस तरीके से इस्तेमाल करेंगी? जैसे हमने जैसे अपनी बीबी का इस्तेमाल करा था वैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ जी बिल्कुल जी। आप लोड शेडिंग के ऊपर क्या कहेंगी? लोड शेडिंग का वादा जो हो रहा है उसको कैसे रो रही है? पंखा भी है, पंखी पकड़ी हुई है। अच्छा वादे क्या किए थे इन्होंने? वादे ये किए थे कि 3 माह में लाइट आएगी, ये लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। अच्छा 4 साल हो गए, 4 साल के बाद कुछ नहीं किया उनके लिए। हो सकता है 3 माह 4 साल हो या 5 साल हो गए, कुछ नहीं किया। 1 साल के एंड में आ जाएगी तो और वेट कर लेते हैं। अब तो जाने का टाइम उसका, वो क्या करेगा? पनामा में क्या करेगा? पनामा ने तो उसको कर दिया फारिग, वो डीट होके बैठे हुए हैं तो अब उनके लिए हमें सड़कों पे आना पड़ा। खवातीन मौजूद हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं सारे में, और अगर इन खवातीन की बात की जाए तो इनकी पूरी जद्दोजहद है और ये उनकी कारकुन भी हैं, जाली भी है, मैं कुछ भी नाम दूं कम होगा। यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, बड़ा खूबसूरत आपने पंखा पकड़ा हुआ है, तो इसके बाद आपको लगता है कि सुनने की जो है जो मौजूदा गवर्नमेंट है और बिजली आ जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए हैं। आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हदायत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की तरफ से ये हमारा जो है अलामती कैंप लगाया गया है और यहाँ पर कसीर तादाद में जाले जो हैं वो पूरे पंजाब से आए हैं और लाहौर से आए हैं और हम यहाँ पर जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को उनका वो वादा याद करवाना चाह रहे हैं जो उन्होंने जिस वक्त अवाम से वोट मांगा था तो उस वक्त उन्होंने झूठा वादा किया था और आज जिस मैंडेट का वो क्लेम करते हैं, जिस मैंडेट को हम ये कहते हैं कि ये आरओज़ के इलेक्शन थे और हमसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका मैंडेट छीना गया था, तो उनके झूठे वादे को याद करवाने के लिए आज यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले इकट्ठे हुए हैं और हम लोग जो है यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि ये हुकूमत जो है भरपूर तरीके से नाकाम हो चुकी है। इन्होंने किसानों का, मजदूरों का और गरीब लोगों का इस्तेसाल किया है, लोग तंग है इनसे। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम सिस्टम में जो है वो बिजली डाल रहे हैं, बिजली आ भी रही है। देखिए जी, इन्होंने जो है वो वादा किया था इलेक्शन कैंपेन जब की थी कि 6 महीने के बाद अगर लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ जमहूरियत के लिए कि किसी तरह जमहूरियत डीरेल ना हो हम सड़कों पर नहीं आए और आज 4 साल के बाद जब हमने देखा है कि ये बिल्कुल नाकाम और झूठी हुकूमत है और ये बुरी तरह से करप्ट हुकूमत है, तो आज खवातीन यहाँ पर बैठकर पर्चियां डाली जाएंगी और उनका नाम निकाला जाएगा। देखिए जी, मैंने ऑलरेडी हमने जो है पर्चियां डाली हैं, हमने उनके लिए नाम तजवीज़ किए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों ने भी किए हैं, उसके अलावा भी लोग यहाँ पर आए हैं जिन्होंने तजवीज़ करती हैं। देखिए जी, मैंने जो है वो खुफिया बैलेट में किया है। अब जब निकलेगा, जो नाम भी निकलेगा वही हम उनका नाम बड़े खतरनाक है। आप लोगों को मैंने सुनवाया है कैसे जाले जो हैं वो आते हैं। जी मुझे बताइएगा, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। आज के दिन लोड शेडिंग का एजेंडा है, सिर्फ ये एजेंडा है या आगे आने वाले दिनों में हम आपकी मजीद भी हिकमत अमली देखते हैं? अभी आपने कहा कि वो कहते हैं कि हमने तो बिजली दे दी है, तो क्या सिर्फ लाहौर तो नहीं, पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में गाँव में मैं खुद गई हूँ, 1 माह पूरा बिजली आई नहीं है। तो ये बिजली नहीं है, यहाँ भी लोड शेडिंग हो रही है। लाहौर में भी जो इनका अपना शहर है, जहाँ पे इनकी बादशाहत है, यहाँ पे भी लोड शेडिंग हर 1 घंटे 2 घंटे बाद। बादशाहत में लोड शेडिंग हो रही है तो बाकी जगह क्या हाल होगा? और दही इलाकों की अगर बात की जाए, दही इलाकों की बात की जाए तो बहुत ही बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल हर जगह ही है और ये कहना कि नहीं है ये गलत बयानी है और गलत बात आप कह रहे हैं वो झूठ बोलते हैं। और देखिए जी, हमने क्या झूठ बोलना है जब नजर ही आ रहा है कि लोड शेडिंग हो रही है, तो लोड शेडिंग ऐसे तो नहीं होती। ये नहीं, हम पीपल्स पार्टी वाले ये नहीं कर रहे कि हम MNAs के घरों में जाके हल्ला बोलें और उनके घर जलाएं, जो इन्होंने अपनी माजी में किया था। हम वो काम नहीं कर रहे, हम एक पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
बिल्कुल ऐसा। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये सिर्फ अभी शुरुआत है या आगे और भी इस किस्म के प्रोटेस्ट देखे जाएंगे? जी बिल्कुल देखे जाएंगे और ये सब कुछ करेंगे। तो आपने तो पंखा, ये इस पंखे की क्या हिकमत अमली है, मुझे समझ नहीं आ रहा, सबने यहाँ पे पंखे पकड़े हुए हैं। देखें जी, हम कुछ हुक्मरानों को याद भी दिलाना चाह रहे हैं। किसको याद दिला रही हैं? हम जो खादमे पंजाब है ना, हम उनको याद दिलाना चाह रहे हैं कि ये लोड शेडिंग जब उन्होंने वादे किए हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारा नाम बदल दें, तो इसी वजह से उनको याद दहानी कराने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये पंखा, अच्छा ये पंखा वैसे मुझे किसी की याद दिलाता है, आपने नाम तो नहीं बताया, खैर चले आप शायद बता सकें। शोबाज शरीफ की याद दिलाता है पंखा। हमारी गवर्नमेंट के दिनों में उन्हें बड़ा था कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और जनाब वो मीनार पाकिस्तान पे एहतजाजी कैंप लगाकर बैठ गए थे और बल्कि उन्होंने अपना ऑफिस ही बना लिया था और रोज़ पंखे लेके बैठ। मुझे ये बताइएगा कि आज का जो कैंप आप लोगों ने लगाया है, एहतजाजी कैंप लगाया है, इसका रीज़न क्या है और इतनी देर क्यों करती है? अवाम का कहना है मेहरबान आते आते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसका ये रीज़न है कि जैसे कि मियाँ शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के दौर में मीनार पाकिस्तान पे बैठ के पखियाँ लाते थे, कैंप लगाते थे, ये हम उनको याद दिलाने के लिए आए हैं कि अब लोड शेडिंग उससे उस दौर से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आपने 4 साल में क्या किया? जो आपने 6 महीने के वादे किए थे, साल का वादा किया था, और आपकी अपनी जुबानी है कि अगर मैं ये लोड शेडिंग ना खत्म कर सकूं तो मेरा नाम बदल देना। नामों की तो बड़ी ऑप्शंस आ रही है। तौबा तौबा तौबा, मैंने बात लोगों से बात की है। भुट्टो के जियाले आज निकले हैं, अपने कायदीन की कॉल पर निकले हैं, उनका नाम बदल के जाएगा और इंशाल्लाह तारीख भी बदलेंगे, नाम भी बदलेंगे, लाहौर में तारीख भी बदलेगी। जिसे लाहौर में तारीख बदलने जा रही है। जी बिस्मिल्लाह। मैं इसमें बात रिक्वेस्ट इसमें सिर्फ इतनी सी है कि पार्टी ने देर से फैसला इसलिए किया है कि गवर्नमेंट को या मौजूदा हुकूमत को ये जवाज़ ना रह जाए कि हमें मुखालिफ गवर्नमेंट ने काम नहीं करने दिया, हमें अपोजिशन ने हमारे जो अज़ाइम वो पूरे नहीं करने दिए। और इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र से कह सकता हूँ कि पीपल पार्टी पर ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है कि उन्होंने हुकूमत के आगे रुकावट डाली है। पार्टी की फुल तैयारी है, फुल तैयारी है इंशाल्लाह, और छोड़ेंगे नहीं। और पीपल पार्टी इस बात में सुरखरू है, मुस्बत ऑपोजिशन की है और इंशाल्लाह इसका हिसाब भी करेंगे। और बिजली इन्होंने आप फेल हो चुके हैं, सर आवाम को जो मुझे बिजली नहीं दे सके, आज उसका एहतसाब करेगी पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह। अगर आज के दिन को मैं पक्का डे कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। जैसे आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है ये वही पंखा है, जब मेरी पीछे एक नुमाइंदे से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था ये वही पंखा है जो शहबाज शरीफ साहब छोड़ गए थे और जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए थे, इसलिए वो पंखा ये लेकर आए और उन्हें याद दिलाने की कोशिश करें कि जनाब आपने आवाम से इतना बड़ा झूठ बोला, इतने बड़े मनसब पे बैठ गए। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। पंखा मैं आपको सिर्फ वापस करती हूँ, बड़ा ज़रूरी है मुझे पता है। आप बताएं कि आज के दिन जो आपने ये सारा पंडाल सजाया हुआ है, इसका रीज़न क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम जिलानी सोहेल, फाउंडर मेंबर हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजरावाला का। हम ये 40 साल के इनकी लूट मार देख रहे हैं और ये इन्होंने इतना मुल्क को दिवालिया कर दिया है कि 4 फिगर तक बिलियन तक इन्होंने कर्जे बढ़ा दिए हैं और ये कहते हैं कि बड़ी तरक्की हुई है। बिजली की बात करें, बिजली का मकसद है, आप लोग यहाँ पे बिजली के लिए हैं। ये पंखा इन्होंने शहबाज शरीफ ने जो मीनार पाकिस्तान के पास इन्होंने ये इस्तेमाल किया था, वो इन्होंने वादा किया था कि हम 6 महीने के अंदर इसको लोड शेडिंग को खत्म करेंगे, वरना मेरा नाम बदलने शहबाज शरीफ ने कहा था। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो निकली है इसका नाम बदलने के लिए और लोड शेडिंग के खिलाफ। क्या आपकी सजेशन है, क्या करना चाहिए, क्या नाम रखेंगे, क्यों निकले हैं, इतना देर क्यों कर दिया? आवाम ये पूछती है, लोग देख रहे हैं, सारी आवाम पाकिस्तान की देख रही है कि जितने ये झूठे हैं, ये शुरू से झूठ बोलते आ रहे हैं कि जो टीवी पे आजकल भी बैठ के ये झूठ बोलते हैं कि जी लोड शेडिंग खत्म हो गई, कम हो गई, जिसकी सूरत आपके सामने है। देहातों में तो तकरीबन 22 घंटे के करीब लोड शेडिंग हो रही है आजकल के टाइम। जी बिल्कुल, हम शेखुपुरा से बिलोंग करते हैं, शेखुपुरा के साथ है हमारी जबरा मंडी है, बड़ा कस्बा है, बहुत बड़ा कस्बा है, चावल की मंडी है, लेकिन उधर 20 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। पाकिस्तान जाना था, आप लोगों ने इजाजत दे दी थी, लेकिन आप लोगों को इजाजत नहीं मिली। नहीं, वो
इजाज़त हमें दे नहीं सकते, वो खौफजदा हैं। अच्छा। वो डरते हैं कि अगर वो उधर लोग इकट्ठे होंगे तो हमें शर्म से ये जो पंखा है ना, इसके पीछे मुंह छुपाना पड़ेगा। और वैसे अभी भी इनको मुंह छुपाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये झूठे हैं। इनका नाम इतने ज़्यादा नाम रखे जाएंगे, इतने ज़्यादा नाम रखे जाएंगे, इनका असली नाम ये भूल जाएंगे और इनके लिए शर्म की नाम है। जी बताइए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। हाजी इकबाल टोबा टेक्सन से पीपल्स पार्टी का सीनियर जिले का सदर हूँ। इसका नाम झूठों का आईजी, झूठों का आईजी को कह रहे हैं। आईजी जो सरदार होता है। अच्छा, सरदार है झूठों का। टैग किधर से आए हो? मैं गढ़ीशो से आया। काले कपड़े क्या एहतजाज कर रहे हो? जी एहतजाज कर रहे हैं हम लोग। शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन से पहले हमें कहा था कि बिजली पूरी करेंगे, लेकिन बिजली का नामो निशान नहीं है, बल्कि बिजली खत्म कर दी गई इस मुल्क से। बिजली आने के बजाय खत्म कर दी गई। इनका नाम ब्रांडेड शहबाज शरीफ है। ये झूठ का सहारा लेकर इक़्तिदार में आया और इनका अब वजूद खत्म कर देंगे इंशाल्लाह ताला। किसे देखते हो, आस्था को, बख्तावर को या फिर बिलावल को? बिलावल साहब में जो विजन नजर आ रहा है हमें, वो उसमें मोहतरमा की तस्वीर नजर आ रही है, भुट्टो साहब के जज्बात नजर आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला बिलावल साहब इनसे बहुत बड़ी कुर्बानी देंगे और इंशाल्लाह लीड करेंगे पीपल्स पार्टी को। कहना चाहोगे? जी बिलावल साहब आप कदम बढ़ाएं, डरना मत। जरदारी साहब और बिलावल साहब के हम साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला बिलावल साहब अगले वज़ीर-ए-आज़म। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अम्मा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर
सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इनडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल रहे हैं, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर। आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। मसला कोई भी हो लाहौर में, सिटी 42 ने हमेशा बुलंद की है आवाज लाहौरियों के हुकूक की। एक बार फिर एक ऐसा प्रोग्राम जहां बोलेगा सारा लाहौर। आप कर सकते हैं लाइव कॉल हमारे इन नंबर्स पर 031742422172 और 031742428182। आपको सुनेंगे शहर के बाइख्तियार तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर इतवार की शाम 4:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी थी? माल रोड पे जो धरना था। लाहौरियों के वक्त और किराए की बचत का नाम है ऑरेंज ट्रेन। सेहत और तालीम का हिस्सा खा जाने वाली बला है ऑरेंज ट्रेन। हाँ, फूड अथॉरिटी का एक और छापा होगा क्या? कव्वा किस रंग का होता है? सुरमई है जनाब। काला है? नो। क्रो इज ब्लैक। गाय चटाई। छोड़ यार। देखिए प्रोग्राम सलाम लाहौर जुमा हफ्ता और इतवार की शब 8:05 पर
सिर्फ सिटी 42 पर। लाहौर शहर की सदियों पुरानी तारीख, आसार कदीमा, किस्से कहानियाँ, खानों और रवायतों और सकाफत के बारे में जानिए। कौन क्या था, किसने क्या किया और क्या बनाया। मैं हूं रजा खरल और ये है लाहौर। देखिए मालूमाती प्रोग्राम ये है लाहौर, बुध की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। हम करते हैं जुर्म का चेहरा बेनकाब, वो मनाजिर जो हैं हकीकत पर मबनी, करते हैं जो और मैं आपको बताते चलूं कि मैं इस वक्त एक दबंग किस्म के पीपल्स पार्टी के रहनुमा के साथ मौजूद हूं। और अगर मैं ये कहूं कि ये अवाम की बात करते हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। वैसे तो पीपल्स पार्टी के सारे रहनुमा जो है वो अवाम की बात करते हैं, लेकिन अगर बात की जाए नदीम अफजल चंद साहब की तो बात ही अलग है। जी नदीम साहब, आज आप आए हैं, आपने पंखा उठाया हुआ, ये पंखा मुझे किसी की याद दिलाता है? देखिए, ये पंखा तो हमें गुर्बत की भी याद दिलाता है, ये गरीबों की निशानी थी, लेकिन ये उस गुर्बत की याद दिलाता है जो इस खानदान ने जो 35 साल से इस सूबे पे हुक्मरान है, जहाँ ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना थाने में इंसाफ मिल रहा है, ना हमारा कोई सिस्टम नहीं है ठीक। तो हम मैं समझता हूँ जो बिजली के ऊपर जो इन्होंने वादा किया था, जो कौम को बेवकूफ़ बनाया था, जो इनका करप्शन का जरिया है, इनका एनर्जी क्राइसिस सोर्स ऑफ करप्शन है। और इन्होंने मैं समझता हूँ कि इस क्राइसिस को ख़त्म नहीं होने देंगे। ये इन्वेस्टमेंट होगी, सब कुछ हो गया। अगर देखें इन्वेस्टमेंट तो देखें डैम्स के ऊपर तो काम नहीं हो रहा, डैम्स के ऊपर काम नहीं हो रहा। हमारे जो रेंटल पावर थे अब उसके ऊपर इन्होंने शुरू कर दिया। जो पीपल्स पार्टी को ये गालियाँ देते थे और जो गर्दशी कर्जे सर्कुलर डेट इन्होंने खाया 540 बिलियन, हम तो उसका हिसाब मांगते हैं। ये अवाम, ये अभी एक ट्रेलर चला है, ये तो सिर्फ तंजीम के लोगों को बुलाया गया था। अभी आप सोचें ना, अगर मीनार पाकिस्तान में हम जलसा करें, हर ज़िले में करें, हम डिवीजन में करें, तो मियाँ साहब का तो गली गली में शोर होगा। तो क्या शोर होगा? गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है। सुन लें, यानी कि मुझे नदीम साहब आपकी बात से एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि अब एहतसाब होकर रहेगा और आवाम को उसका राइट मिलेगा। देखिए मैं बताऊं, अगर इस वक्त मियाँ साहबान का एहतसाब नहीं होता तो फिर पाकिस्तान के हर आम आदमी का, गरीब आदमी का जो जेलों में पड़ा हुआ है, खा वो मुद्दई है, खा वो मुलज़म है, उसका इस मुल्क के इंसाफ के सिस्टम से इत्मीनान उठ जाए। पीपल्स पार्टी आवाम की रिस्पांसिबिलिटी लेने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। पीपल्स पार्टी बनी आम आदमी की जमात है, ये बनी आवाम के लिए है, ये किसी खास के लिए नहीं बनी। और जो खास चाहते हैं कि ये जमात उनकी हो, हम कभी भी नहीं बनने देंगे ये खास की जमात, ये आवाम की जमात है। बिल्कुल ऐसे। मुझे ये बताइएगा, जोड़ तोड़ का सिलसिला भी शुरू होगा तो देखिए जोड़ तोड़ होते रहते हैं, जोड़ तोड़ एक सियासत का हिस्सा है, अलायंसेस पे हम यकीन रखते हैं, लेकिन ये इस तरह भी नहीं हो सकता कि एक बंदा पार्टी के ऊपर पीठ में छुरा भी घोंपे और फिर वो पार्टी के ऊपर आके जरबार, ये नहीं हो सकता। ये आवाम की बात करें आप जो भी अभी आए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये अभी नहीं आए, ये मैं जिनको कह रहा हूँ उनको पता। जी सर। अच्छा, मुझे एक और आखिरी सवाल मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगी, वही है, मुझे ये बताइएगा कि सुनने में आ रहा है कि मरियम साहिबा जो है लाहौर के एक हल्के से लड़ने जा रही हैं, तो आपकी ख्वाहिश क्या होगी कि बिलावल उनका मुकाबला करें, आसफा करें, बख्तावर करें या जरदारी साहब करें? देखिए मैं समझता हूँ हमारा जो इस वक्त मरियम का इलेक्शन लड़ना है ना, ये उनका हक है, लेकिन हमारा लीडर चेयरमैन बिलावल भुट्टो है, उसके मुकाबले में ये तो कमीशन माफिया और ठेकेदारों के पैदावार लोग हैं ना, इनका बिलावल से मुवाजना तो ना करे ना। जिसका नाना जिसने सूली चूम लियो, जिसकी वालदा ने दिन दिहाड़े शहादत का जाम लिया, और इनका मुवाजना बिलावल से करना, ये बिलावल की भी तौहीन है और हमारी पीपल्स पार्टी की तौहीन है। सर आने वाले दिनों में आप लोगों की हिकमत अमली क्या है? मजीद प्रोटेस्ट किए जाएंगे, मजीद लाहौर की अगर बात की जाए या पंजाब की बात की जाए तो ये कहते हैं जो पंजाब है वो बेसिकली नून लीग का गढ़ है, तो यहाँ पर आप देखिए ये कथन नून लीग का गढ़ नहीं है। इन्होंने ये बदमाशों के जरिए, थानेदारों के जरिए लाहौर पे कब्जा किया हुआ है। इन्होंने लाहौर की प्रॉपर्टी बेची है, लाहौर के इदारे बेचे हैं, लाहौर के बदमाश इनके साथी है। शरीफ आदमी आज भी इनके खिलाफ है, पढ़ा लिखा तबका आज भी इनको चोर मानता है और इनकी चोरी पकड़ी गई है। अगर लाहौर इनके साथ होता तो जब मियाँ शरीफ साहब का जनाजा लाहौर में हुआ था कितने लोग थे जनाजे में?
ठीक। मियाँ जब कुलसूम नवाज निकली थी लाहौर से तो कितने लोग थे कुलसूम नवाज के साथ। ये तो सरकारी मशीनरी के तौर पे ये बलबोते पे ये हुकूमत कर रहे हैं, वरना इनकी कोई हकीकत नहीं। जाते जाते कुछ कह दें शहबाज शरीफ साहब को, आंखों में आंखें डाल के। देखिए आंखों में आंखें हम डालते हैं, मैं तो सच्ची बात है, अगर मुझे कोई इतना चोर चोर कहता ना तो मैं कसम से सियासत भी छोड़ देता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मंजूर अहमद वट्टू साहब, जो कि बहुत ही सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, कोई शक नहीं है यहाँ पर आए हैं। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे आज जो आपने सारा एहतजाज किया है, जलसा किया है, और आगे आने वाले दिनों में आपकी क्या हिकमत अमली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस कामयाब शो के लिए मैं तमाम तंजीमों को और तमाम कारकुनों को और तमाम जियालों को मुबारकबाद देता हूँ और उन्हें शाबाश देता हूँ कि उन्होंने ज़बरदस्त शो पुट इन किया है। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने ये साबित कर दिया है कि पंजाब में और लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी तरह ज़िंदा सलामत है और अपनी जगह पे खड़ी है जैसे आज से कोई 20 साल पहले थी। और इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जो है ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सरबराही में ये जारी रहेगा। और मैं ये समझता हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अब डिवीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सिलसिला जो है ये चेयरमैन साहब की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जारी रहेगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन किस साल में देखते हैं, इस साल में या अगले साल में? इलेक्शन में समझता हूँ कि इस साल में हो जाए या अगले साल में हो जाए, नून लीग की छुट्टी हो जानी। पक्का वादा? इंशाअल्लाह ताला। अगर आज की बात की जाए, आज के एहतजाज की बात की जाए, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सिग्निफिकेंट था। बिकॉज आज जो मुझे फील हुआ मुख्तलिफ जियालों से बात करके और रहनुमाओं से बात करके जो बात सामने आई है कि अब जो पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पर, अगर अब पंजाब और लाहौर की बात की जाए, तो अपने कैंपेन का आगाज कर दिया है और आने वाले दिनों में भी वो नून लीग को काफ़ी टफ टाइम देने वाली है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सिटी 42 पर